में पब्लिक को पता होता है कि तुम गुरु चाकरी कर किसकी रहे हो और निर्देश किससे हासिल कर रहे हो, तुम्हारा न्यूज एजेंडा कहां से आ रहा है। तो जब पब्लिक को पता ही होता है तो हम लोग भी अपने पते दुरुस्त कर लें और जब कभी पब्लिक के सामने जाएं तो हमें शर्म से सर न झुकाना पड़े, ऐसी पत्रकारिता करते रहें, जो कि हम में से बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। इट्स वेरी इजी कि किसी मंच पर आके कह दिया जाए कि मीडिया ऐसा हो गया है, मीडिया वैसा हो गया है। हम लोग एक दूसरे को क्या ज्ञान देंगे, हमें भी पता है, आपको भी पता है बिजनेस कैसे चल रहा है, किन्हीं भी किस्मों के दबाव कैसे हैं और इन सब के बीच कैसे अच्छी पत्रकारिता अभी भी की जा सकती है। आप में से तमाम लोग, तमाम संस्थान डिजिटल पे कुछ नए आंकड़े प्रस्तुत कर दिए जाएं, कुछ नए आपको भाषण या थ्योरी टिका दी जाएं, उनके अब ज्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि जो चीजें मंच से बोली जाती हैं असल में वो उतनी सत्य होती नहीं है। पर जैसे ही हम माइक के सामने आते हैं हमें लगता है कि हम कितनी सुंदर बातें कह दें, क्योंकि रोशनी की चकाचौंध में हैं, कथित रूप से सफल हैं और सामने जो हैं या जो कि नहीं है और कैमरे के बाद होंगे वो हमसे किसी चमत्कारिक मंत्र की उम्मीद कर रहे होंगे, बहुत ही विद्वतापूर्ण बात की उम्मीद कर रहे होंगे, एक ऐसी सार गर्भित बात जिसको सुन के लगे वाह यही है असली सत्य। जबकि सत्य ये है कि हमें खुद नहीं पता कि चीजें हो कैसे रही हैं। जितनी दफा हम ग्राउंड पर जाते हैं, जैसे कि सोमवार से जाना शुरू करेंगे, उतनी दफा हमारी स्थिति एक उत्सुक विद्यार्थी सी होती है जिसका एक मकसद तय होता है कि कुछ सीखने के लिए जाना है और बर्तन खाली लेके जाना है। बाकी पता नहीं होता है, क्योंकि ग्राउंड पे रियलिटी जब मैं आपसे मुखातिब हूं लगातार बदल रही है। हम कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार्स में जाते हैं, सोशल मीडिया के दिग्गज समझाते हैं शॉर्ट कंटेंट बनाइए, आजकल रीलें बहुत चल रही हैं, पर हम 3 घंटे की वीडियो बनाते हैं, वो भी खूब देखे जाते हैं। हम लोगों को कहा जाता है कि चीजें क्लिक बेटिश मत रखिए। जब बहुत सार गर्भित चीजें बना देते हैं और उनके थंब टाइटल पर्याप्त आकर्षक नहीं होते हैं तब चीजें नहीं चलती हैं। तो आधा दबाव एल्गोरिदम का है, आधा दबाव दुरुस्त बिजनेस का है और पूरा दबाव अच्छी जर्नलिज्म करने का है। पर सबसे ज्यादा दबाव इस बात का है कि जब दिन बीते तो खलीते में जो हिसाब हो वो ऐसा हो कि घाटे में ना लगे और ये ना लगे कि आज कुछ बदमाशी करके आए हैं, कुछ चीट करके आए हैं, या किसी के प्रेशर में गाढ़े को हल्का और हल्के को गायब बता दिया। यही कोशिश करते हैं। कितनी सफल है ये हम ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, या उन सांख्यिकी विदों पर जो नंबर्स का आकलन करते हैं और उसके हिसाब से बताते रहते हैं कि इस महीने आपके 350 मिलियन व्यू हो गए यूट्यूब पे, इस महीने 500 मिलियन हो गए, पर वो नंबर भी पूरा सच नहीं बताते हैं, ना ही डेमोक्रेसी में और ना ही किसी न्यूज के इकोसिस्टम में। कभी आप हिसाब लगा के देखिए कि देश में अगर कुल 100 लोग हैं तो वोट डालते हैं 57 या 58। एक 77 का उदाहरण छोड़ दें तो हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत दुरुस्त नहीं रहा। उस 57 और 58 लोगों में 44%, 40% जिसको वोट मिल जाता है वो सरकार बनाता है। फर्स्ट पास द पोल वाला जो हमारा सिस्टम है 1952 से यही सिस्टम चला रहा है। ऐसा नहीं कि ये 2014 से या 2004 से शुरू हो गया हो, इससे पहले कि कोई निहितार्थ और निकाले जाएं। और उसके आधार पर यह तय होता है कि ये जो एक खूबसूरत सी व्यवस्था है जिसे उर्दू जमहूरियत कहते हैं, हिंदी वाले लोकतंत्र कहते हैं, अंग्रेजी वाले अलग अलग तलफ्फुज के साथ डेमोक्रेसी कहते हैं, ये काम कैसे करेगी, इसकी नुमाइंदगी कौन करेगा। और यही नियम हमारे न्यूज के बिजनेस पे भी लागू होता है, क्योंकि जो नंबर हमें अपने पेरेंट प्लेटफॉर्म पे या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखते हैं वो हमारे कंटेंट की असल रीच को नहीं बता पाते हैं। जब हम देखते हैं कि हमने कोई इंटरव्यू अपलोड किया और 24 घंटे के भीतर उससे बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म रीलें काट के डाल देते हैं, आप भेजते रहो स्ट्राइक,
या इस बात पर खुश होते रहो कि आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि बहुत सारे लोग उससे रील्स, शॉर्ट्स या चंक्स काट के उसको पोस्ट कर रहे हैं। सो बोथ वे सिचुएशन। मुझे उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी के प्रचार प्रसार के साथ हम इस समस्या से भी दो चार हो लेंगे, पार पा लेंगे। ज्यादातर लोगों को उसी का इंतजार है। दुनिया में ज्ञान पहले से बहुत है। हमसे कोई ज्ञान मांगने आता है तो हम कहते हैं इकलौता ज्ञान दे रहा हूं कि अब ज्ञान मांगना बंद कर दो, अमल करना शुरू कर दो। एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ हैं कलीपुरी जी। उन्होंने हमसे 1 बरस पहले ये एक बात कही थी जो बड़ी हमें कमाल की लगी, वो आपके साथ साझा कर देता हूं, जो कि मंच पे बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास, और ये वो पढ़ के आई थी एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में, तो उनके प्रोफेसर्स ने अलग अलग उदाहरणों के जरिए ये बात साझा की थी। दुनिया में बहुत सारे कमाल के आइडियाज हैं, लेकिन वो आइडिया ग्राउंड पर नहीं आ पाए। दुनिया में बहुत सारे कुछ कम कमाल आइडिया हैं, लेकिन वो आइडियाज जिनको सूझे उन्होंने बहुत मेहनत से उसको हकीकत में तब्दील कर दिया। वो सिर्फ ज्ञान पर नहीं अटके रहे, उसको एक्शन पर लेके आए। जो कमी पेशी रही उन बग्स को फिक्स किया और वो ज्यादा सफल कहलाए, क्योंकि उन्होंने सोच से एक्शन की, कर्म की दूरी तय कर ली। हम लोग अपने न्यूज रूम में इस समस्या से रोज दो चार होते हैं, आप लोग भी होते होंगे, और इसके नए नए क्रिएटिव सॉल्यूशंस खोजते हैं। पर मुझे लगता है दिस इज अ हाई टाइम जब हम नए सिरे से भारत के लोकतंत्र की, भारत की, बदलते भारत की, जो कि हजारों वर्षों से बदल ही रहा है, यही इसकी खूबसूरती है। ना धरती अपनी धुरी पे घूमना भूलती है, ना मुल्क बदलना भूलता है। उन सच्चाइयों को जितना ज्यादा जमीन पर जाकर देखें, सोचे समझें, उतना अच्छा है। तो इंडस्ट्री के लोग इस बारे में सोचें कि वो परंपरागत जो न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अखबार, टीवी, उन पर इश्तेहार देते रहें, क्योंकि वो सब जगह चलते हैं। मैं यहां खड़े होकर टीवी, अखबार की बुराई नहीं करूंगा, इसलिए नहीं कि मेरे पास बुराई करने को पॉइंट नहीं, इसलिए आप अखबारों में, टीवी में इश्तेहार देते रहिए, क्योंकि ये क्रेडिबल न्यूज सोर्स हैं। इनकी अपनी अपनी आलोचनाएं हैं, पर वो डिजिटल की भी हैं। पर मुझे लगता है कि एडवर्टाइजर्स को भी नए सिरे से डिजिटल की जिन एल्गोरिदम के भरोसे वो हैं, उनसे बियॉन्ड जाके ये देखना चाहिए कि जमीन पर कौन से ब्रांड्स हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत है और जिनके ऊपर दाम या वाम का, दाम का मतलब पैसा नहीं होता है, संस्कृत में दाम का मतलब दक्षिण होता है, जिनके ऊपर दाम या वाम का ठप्पा नहीं लगा है। कौन से लोग हैं जो ये भरोसा हासिल करने में अब तक सफल रहे हैं कि कुलजमा बात सही कहता है, खरी खरी कहता है, और किसी पार्टी का झंडा नहीं ढोता है। क्योंकि लॉन्ग रन में पब्लिक को पता होता है कि तुम गुरु चाकरी कर किसकी रहे हो और निर्देश किससे हासिल कर रहे हो, तुम्हारा न्यूज एजेंडा कहां से आ रहा है। तो जब पब्लिक को पता ही होता है तो हम लोग भी अपने पते दुरुस्त कर लें, और जब कभी पब्लिक के सामने जाएं तो हमें शर्म से सर ना झुकाना पड़े, ऐसी पत्रकारिता करते रहें, जो कि हम में से बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। इट्स वेरी इजी कि किसी मंच पर आके कह दिया जाए कि मीडिया ऐसा हो गया है, मीडिया वैसा हो गया है। हम लोग एक दूसरे को क्या ज्ञान देंगे, हमें भी पता है, आपको भी पता है बिजनेस कैसे चल रहा है, किन्हीं भी किस्मों के दबाव कैसे हैं, और इन सब के बीच कैसे अच्छी पत्रकारिता अभी भी की जा सकती है। आप में से तमाम लोग, तमाम संस्थान कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मुझे वाकई नहीं पता कि मैं कौन सी नई चीज आप लोगों को बता दूंगा, और असल बात तो ये है कि आप ही सब लोगों को देख के, सुन के ये सीखा है कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, दोनों ही चीजें। दुनिया में ज्ञान पहले से बहुत है। हमसे कोई ज्ञान मांगने आता है तो हम कहते हैं इकलौता ज्ञान दे रहा हूं कि अब ज्ञान मांगना बंद कर दो, अमल करना शुरू कर दो। उन्होंने हमसे 1 बरस पहले ये एक बात कही थी जो बड़ी हमें कमाल की लगी, वो आपके साथ साझा कर दे। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास, और ये वो पढ़ के आई थी एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में, तो उनके प्रोफेसर्स ने अलग अलग उदाहरणों के जरिए ये बात साझा की थी। दुनिया में बहुत सारे कमाल के आइडियाज हैं,
लेकिन वो आइडिया ग्राउंड पर नहीं आ पाए। दुनिया में बहुत सारे कुछ कम कमाल आइडिया हैं, लेकिन वो आइडियाज जिनको सूझे उन्होंने बहुत मेहनत से उसको हकीकत में तब्दील कर दिया। वो सिर्फ ज्ञान पर नहीं अटके रहे, उसको एक्शन पर लेके आए